नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने मनीष सिसोदिया का वो बयान तो सुना होगा जो बहुत चर्चा में आया था कि साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना पड़े करेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे। ये जो यही बात अरविंद केजरीवाल ने दोहराई, ये अब पंजाब में चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के अंदर केजरीवाल के एक और एमएलए जिनका नाम है मनविंदर सिंह गयासपुरा, इन्हों की एक ऐसी भाषा अब सामने आई है, ऐसा बोल, ऐसा इनका भाषण, ऐसा इनका बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और आप कहेंगे क्या ये किसी एमएलए का बयान हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे होते, जो माननीय बन जाते हैं, उनकी भाषा, उनके व्यवहार के बारे में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं कि उन्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं और इनको बिल्कुल भी आप समझिए अपनी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। ये दरअसल हैं ही वो लोग जो एक समय पर राजनीतिक पार्टियां जो थी उनमें से इधर उधर इनको ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई थी। आम आदमी में पार्टी के अंदर आए और जब पार्टी के मुखिया इस तरीके के थे तो ये भी अपने असली रंग में आते हुए नजर आने लगे। दरअसल है क्या, अब एक दिन पहले ही क्योंकि एक और जो एमएलए थे उन्होंने बड़ा अजीब बयान दिया था, चरणजीत सिंह चन्नी, जो डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने कहा कि वो 10वीं तक पढ़ा हुआ कोई उनसे सवाल ना करे। तो अब एक और जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनका नाम है मनविंदर सिंह गयासपुरा। इनका एक चर्चा में बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि कोई उनके वॉलंटियर्स को अगर आंख उठाएगा तो उनकी आंख निकाल दी जाएगी, उंगली दिखाएगा तो उनकी उंगली उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान के बाद पंजाब के अंदर तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि क्या एक एमएलए को इस तरीके का बयान देना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हों या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनसे ऐसे ही बयानों की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल शिष्टाचार, संस्कार, इस तरीके की चीजें कम से कम आम आदमी पार्टी के खाते में तो नहीं आती हैं। बार बार बहुत सारे लोग सामने आते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल के अगर आप भाषणों को सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी। ऐसा, और वो भाषण उस वक्त के दिए गए थे जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोदी क्या कह रहा है, ये वो कह रहा है, अरे तुम्हारा इस जन्म में तो ना हो पाए। ये बड़ा, आप समझिए, जब लीडर ऐसा हो, जब नेता ऐसा हो, तो फौज कैसी होगी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी से कोई ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ दिनों की तो वैसे भी मेहमान रह गई है। अंतिम सांसें आम आदमी पार्टी ले रही है पंजाब के अंदर। लेकिन इसमें जो मनविंदर सिंह ग्यासपुरा है, वो उनके बारे में थोड़ा सा बता देते। ये लुधियाना के पायल से जो सुरक्षित सीट है, लुधियाना के पायल से ये एमएलए हैं और ये 2019 के अंदर फतेहगढ़ साहिब से चुनाव लड़े थे, जहां पर बुरी तरीके से हारे थे। 14.5% के आसपास इन्हें वोट पड़ा था। अब ये जो लुधियाना की पायल जो सुरक्षित सीट है, उससे अभी एमएलए हैं। लेकिन आज इनके बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके वॉलंटियर्स की तरफ कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल देंगे, उंगली दिखाएगा तो उसकी उंगली उखाड़ देंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए अब बिगड़ैल जो होते हैं उनकी तरह अब बिहेव कर रहे हैं। गली मोहल्लों में या कहीं पर भी अपने भाषणों में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से कितनी भी सीमाएं पार करके कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी कि साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा, वो सब करने वाला अब आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है अब उसी पर डिपेंड है। इससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, यानी कि कल, एक जो चमकौर साहिब से विधायक हैं, चमकौर साहिब से एक विधायक है डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी, और ये भी सुरक्षित सीट है और साहब जो है एमएस पैथोलॉजी है। तो डॉक्टर साहब एक बैठक में बोल रहे थे और वहां पर जब लोगों ने, किसानों ने और दूसरे लोगों ने, क्योंकि अब जो मोहाली है
और उसको और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर एक नया जिला जिला आनंदपुर साहिब बनाया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे मोहाली की जो कीमती जमीनें थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अभी उन किसानों से बदला लेना बाकी है जिन किसानों ने उनकी लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध किया था। और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध उनको अरविंद केजरीवाल को इतना महंगा पड़ा कि उन्होंने जो बयाना प्रॉपर्टी डीलरों से, जो बिल्डरों से लिया था, वहां पर पंजाब में जो बड़े बड़े सपने देख कर गए थे महल खड़े करने के, वो अधूरे रह गए उस वजह से। तो अरविंद केजरीवाल अभी उन किसानों को धूल जरूर चटाने की साजिश रच रहे हैं। उसी की एक कड़ी है कि अब वो आनंदपुर साहब एक जिला बनाने जा रहे हैं, जिसको 30-35 गांव जो है मोहाली के डिस्ट्रिक्ट से तोड़े जाएंगे और रोपड़ से तोड़े जाएंगे, आपस में उसको एक जिला बनाया जाए। अब आप समझिए ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। मोहाली के अंदर जो जमीन है, मोहाली के यहाँ सीबीआई कोर्ट है, वकील है, अस्पताल है, एक बहुत पॉश इलाका है। तो इसके अगर गांवों में जो कई कई किला जमीनें जो किसानों को पड़ी है, वो करोड़ों रुपए की कीमत है। परंतु अगर ये सभी जमीनें तोड़कर आनंदपुर साहिब में आ जाएंगी, रोपड़ रेंज में मिला दी जाती हैं, तो आप सोचिए एक इनकी करोड़ों की कीमत लाखों पर उतर आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं किसानों को मजा चखाने की बात है। तो कल इन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बात कही थी, डॉक्टर साहब ने, वैसे डॉक्टर कहे जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि 10वीं पास कोई भी, मतलब 10वीं वाला, जो 10वीं तक पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो मुझसे सवाल ना पूछे। ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, इनके पास इतनी डिग्रियां हैं। तो आज आज मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने जिस तरीके से कहा है, ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के विधायकों की अब उनके बयान जब दिया गया था, जो बयान साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा, उसके बाद से उनके एमएलए के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और पंजाब में एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे, वो कई एमएलए को जो व्यवहार सामने आ रहा है, वो गुंडों जैसा सामने आ रहा है। आप पठान माजरा के बारे में तो आप जानते ही हैं। पठान माजरा तो गोली चलाकर पुलिस के कर्मियों पर कार चढ़ाकर भाग गया था और आज तक फरार है। तो ये एक बड़ा चरित्र आम आदमी पार्टी का निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन पंजाब की जनता इन्हें जवाब चुनावों के दौरान जरूर देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अंतिम सांसें ले रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।